Complete Python roadmap for 2026. Follow this roadmap if you want to become master in Python from absolute beginner to advanced. So let's start the video. Okay, so here's the complete Python syllabus for 2026. आपको ये सिलेबस या फिर आप इसको रोड मैप कह सकते हो। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो तो आप 2026 में एब्सोल्युटली बिगिनर टू एडवांस तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये रोड मैप डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। मैंने इसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल अरेंज किया है ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, और रोड मैप का जो अपना रहेगा पीडीएफ वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे यार बेसिक रहता है अपना इंट्रोडक्शन एंड सेटअप। तो इंट्रोडक्शन एंड सेटअप में क्या रहता है, अपना पाइथन का बेसिक हो गया, मतलब पाइथन क्या है, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, और उसके एप्लीकेशन। ये तो मैंने सब कुछ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है ये, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, एंड देन लास्ट देन उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन एंड इन्वायरमेंट। मतलब कौन कौन से हम इन्वायरमेंट रहते हैं पाइथन के और उसको इंस्टॉल कैसे करना है, जैसे कि वीएस कोड हो गया। ठीक है, तो पाइचार्म भी बहुत फेमस है और गूगल कोलैब भी हो गया इसमें। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पूरा रोड मैप है उसके हम प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये पूरा रोड मैप उस प्लेलिस्ट में आएगा, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो हम देख रहे हैं। ओके, सो प्लेलिस्ट पूरी 2026 फ्रेश मतलब रहेगी। ठीक है, और ज़्यादातर फोकस रहेगा आपको पाइथन में मास्टर करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हम फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, कमेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट, एक्सेट्रा। देन अपना हो गया वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, मतलब वेरिएबल क्या रहता है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। फिर डेटा टाइप्स मतलब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, और वो कितने डेटा मतलब डेटा वो कितने बाइट्स तो अपने मेमोरी में होल्ड करते हैं, ये सब भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट में मतलब कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर, मतलब कौन कौन से आइडेंटिफायर रहते हैं, कीवर्ड्स रहते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। बहुत ही मतलब ये बेसिक्स है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग, मतलब यूजर से कैसे आपको इनपुट लेना है। और टाइप कन्वर्जन, मतलब आपको डेटा टाइप चेंज करना आना चाहिए, मतलब इंटीजर का फ्लोट में कीजिए, फिर फ्लोट का इंटीजर, फिर स्ट्रिंग में, ऐसा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर मॉड्यूल 2। ठीक है, तो ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल फ्लो, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स लाइक अरिथमेटिक, असाइनमेंट एंड लाइक ऑल दैट। मेंबरशिप ऑपरेटर भी हो गया अपना। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, ऑल द ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग मोस्टली इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसके बाद आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स, मतलब पूरा एल्स इफ लैडर वगैरह हो गया अपना, ये सब भी इसमें कवर रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है लूप्स। लूप्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लूप्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, सो लूप्स में आप हम सीखेंगे फॉर लूप मतलब क्या रहता है, रेंज फंक्शन, जो रेंज है उसका क्या मतलब, उसको कैसे हम यूज करेंगे फॉर लूप में। ठीक है, और इटरेशन का लॉजिक भी हम देखेंगे कि अब हम इटरेट कर रहे हैं तो उसको ड्राई रन करके भी देखेंगे हम अच्छे से। फिर उसके बाद व्हाइल लूप, फिर इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट, मतलब लूप का अगर आपका मिस्टेक हो जाता है तो वो क्या करता है, इनफाइनाइट टाइम्स भी चल जाता है, बट आपको खुद से इनफाइनाइट टाइम चलाना है तो वो कैसे चलाना है वो भी हम देखेंगे। फिर ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है लूप के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है स्ट्रिंग बेसिक्स, मतलब स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या, सॉरी गाइस, इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, मतलब पॉजिटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब मेथड होता है, फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या रहता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या रहता है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग इटरेशन, देन स्ट्रिंग फंक्शंस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं, लोअर, अपर, फाइंड, रिप्लेस, स्प्लिट, स्ट्रिप एंड फॉर्मेट। आपको डेटा साइंस में और मतलब डेटा मैनिपुलेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी रहेंगे हमारे, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एफ स्ट्रिंग्स। आप देख सकते हैं कि एफ स्ट्रिंग्स जो है वो अपडेट होते रहते हैं, मतलब पहले सिंटैक्स अलग था, अब न्यू इंट्रोड्यूस किया है एफ स्ट्रिंग्स को। ठीक है, मतलब 2025 में ही ये आया है, न्यू इंट्रोड्यूस किया है इसको। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे आप इजी तरीके से प्रिंट फंक्शन में एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो।
फिर उसके बाद आता है लिस्ट, मतलब लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, स्लाइसिंग क्या रहता है, लिस्ट कंप्रेहेंशन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, लिस्ट कंप्रेहेंशन, ठीक है। ओके, और उसके बाद क्या है, अपेंड कैसे करना है लिस्ट को, एक्सटेंड, इंसर्ट, और वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे इस मतलब आने वाले प्लेलिस्ट में। फिर उसके बाद क्या रहता है, टपल्स। टपल्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। फिर उसके बाद आएगा डिक्शनरीज। आप देख सकते हो डिक्शनरीज मतलब क्या, बेसिकली की वैल्यू पेयर्स रहते हैं, तो उसमें भी मेथड्स है डिक्शनरी के, वो भी हम देखेंगे। फिर सेट्स, और फिर सेट्स के ऑपरेशंस, एंड देन सेट मेथड्स लाइक ऐड, डिस्कार्ड, एक्सेट्रा। फिर ये भी इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा मतलब आने वाले क्वेश्चन है, रिकर्जन वाले वगैरह। तो उसमें क्या रहता है, फंक्शन, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन को डिफाइन कैसा करना है, और आर्ग्यूमेंट मतलब क्या है, पैरामीटर मतलब क्या, रिटर्न स्टेटमेंट का क्या लॉजिक रहता है फंक्शन में। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ वेरिएबल देखेंगे, और फंक्शन में भी हम क्या करेंगे, आर्क्स एंड क्वार्क्स भी देखेंगे हम, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं वो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। फिर उसके बाद लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, बहुत ही मतलब एक बेसिक रहता है ये, बट आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर रिकर्जन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जाते हो, इंटरव्यू में जाते हैं, तो यही सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ है। तो रिकर्जन मतलब क्या, बेस कंडीशन क्या मतलब क्या रहता है, फिर रिकर्सिव केस, देन हम प्रोग्राम्स, इसमें क्या रहते हैं, फैक्टोरियल बता निकालो, ठीक है। फिर फिबोनाची सीरीज करके दिखाओ, फिर सम ऑफ डिजिट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के बिना तो कुछ नहीं होता, अधूरा है ना सब कुछ। तो मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, ये सब बिल्ट इन मॉड्यूल्स को कैसे हम यूज करेंगे, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कैसा करना है, ठीक है। फिर हमारा खुद का कस्टम मॉड्यूल्स हम कैसे बनाएंगे, वो भी हम देखेंगे, ओके। और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू मेन, ये भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों, क्योंकि कोड की यूजेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जो आपको प्रोडक्शन रेडी कोड लिखने हैं, वो मेजरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वे में ही आपको लिखने चाहिए। मतलब आपको फ्यूचर में उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो आपको पूरा कोड खुद से नहीं लिखना पड़ेगा फिर से, ओके। सो उसमें भी क्या रहता है, ओपी के फंडामेंटल्स आ गए, क्लास और ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस वेरिएबल। फिर सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट्स आ गए अपने, सिंगल मतलब क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल। फिर इनकैप्सुलेशन आ गया, प्राइवेट वेरिएबल्स एंड गेटर्स एंड सेटर मेथड। फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, ओओपी कॉन्सेप्ट्स। फिर इसके बाद थोड़े से एडवांस टॉपिक्स भी हम देखेंगे, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है। आपको प्रोडक्शन रेडी कोड में आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी, ओके, प्रोडक्शन रेडी प्रोग्राम्स, कोड और प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ओके। फिर फाइल हैंडलिंग, आपको डेटा मैनिपुलेशन में, आपको जो मशीन लर्निंग एआई में आप जो मॉडल बनाते हैं, उसको आपको फाइल में ही सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें भी हम फाइल हैंडलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या फर्क है, फिर ये फाइल के मोड से, ठीक है। फिर फाइल के ऑपरेशंस भी हम अच्छे से देखेंगे इन डिटेल में। फिर पिकल मॉड्यूल, सो पिकल मॉडल क्यों यूज किया जाता है, सीरियलाइजेशन मतलब क्या, डिसीरियलाइजेशन मतलब क्या, और यूज कैसे भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर जेसन हैंडलिंग, रीडिंग जेसन डाटा, राइटिंग जेसन डेटा, रेलवे यूसेज, जेसन हैंडलिंग बहुत ही ज्यादा मतलब आपको कई बार आप बैकएंड में जाते हो, तो जो बैकएंड में डेटा सेव होता है वो जेसन फॉर्मेट में ही सेव रहता है, तो आपके लिए ये भी करना मस्ट है। फिर रेगेक्स एक्सप्रेशन रहता है, मतलब पैटर्न मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर पाइथन 2026। और मतलब क्या है कि आप इतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, तो आपने मोस्ट ऑफ द पाइथन पाइथन फंडामेंटल्स को मास्टर किया होगा। तो आपको क्या आउटकम मिलेगा, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या आउटकम मिलेगा कि बेसिकली यू विल बी एबल टू मास्टर पाइथन फंडामेंटल्स, ओके, यू विल बी एबल टू मास्टर पाइथन फंडामेंटल्स, okay, and then you are able to write structured and reusable code with the help of object oriented programming, okay। और फिर मैंने आपको बताया था कि रिकर्जन भी हम डीपली देखेंगे, फिर ओओपी के कंसेप्ट्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी हमने देखना है। फिर फाइल हैंडलिंग एंड एरर्स कॉन्फिडेंटली, मतलब आपको फाइल्स और एरर्स आप कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे, ओके, सॉरी। और फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट्स और नेक्स्ट लेवल डोमेन, मतलब आपके जो डोमेन है, अगर आपका डोमेन है डेटा साइंस,
तो उसके लिए आप आगे आराम से बढ़ पाओगे, इतना आप अगर फॉलो करते हो तो। ठीक है, और फिर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉलो करके आप कवर कर लोगे 60%, तो आप 40% या फिर आप 40% कवर कर लोगे, फिर बाकी का 60% कहाँ है? तो बाकी का 60% आएगा आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद। कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने क्वेश्चंस किए, मतलब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। सो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स नेम एज, मॉड्यूल वाइज मैंने आपको क्या किया है, जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड किया हुआ है, देख सकते हैं आप। स्ट्रिंग के लॉजिक क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, एनाग्राम, जो स्ट्रिंग्स और एनाग्राम है कि नहीं वो देखना है। तो रिवर्स करना है सेंटेंस को, ईच वर्ड सेंटेंस का ईच वर्ड को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। स्ट्रिंग को कंप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। और चेक पैलेंड्रोम, इग्नोर इफ स्पेसेस एंड केसेस, ये एडवांस स्ट्रिंग थिंकिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के, मतलब अपने लिस्ट और टपल्स, डिक्शनरीज, सेट्स, इनमें भी हमने क्या किए हैं, क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं इंपॉर्टेंट। रोटेट लिस्ट बाय के पोजीशंस लाइक दिस, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फंक्शन एंड रिकर्जन के रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर है, ठीक है। और रिकर्जन तो मस्ट मास्टर ही करना है हमें, ठीक है। तो राइट फंक्शन टू चेक प्राइम नंबर, ये भी क्या है, फंक्शन के क्वेश्चन है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए रियल वर्ल्ड कौन से आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स कैसे हम बना सकते हैं, वो भी यहाँ पर लिखा है कि क्रिएट अ बैंक अकाउंट क्लास, डिपॉजिट, विड्रॉ, बैलेंस चेक, लाइक दिस। फिर उसके बाद क्या है, मॉड्यूल 7 में एडवांस पाइथन की भी हमने डाले हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के कौन कौन से क्वेश्चन है, रेगेक्स के कौन कौन से क्वेश्चन है। और अगर आप ये आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले होते हो खुद से, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये मॉड्यूल वाइज। फिर उसके बाद एक मॉड्यूल के बाद हमें क्या करेंगे, उसी मॉड्यूल को एकदम अच्छे से जो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उससे हम सॉल्व करेंगे। और आप ये सॉल्व करने के बाद आपका जो पाइथन फंडामेंटल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और आप मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे पाइथन में कि आप अगले आपके डोमेन जो है उसमें आप अगला स्टेप ले सकते हो, आराम से, ठीक है। तो ये सब है, मैं दोनों भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और 2020 में हम ये ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to comment your feedback. So bye.